गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, शिक्षक संबंधी ताज़ा खबर और काउंसलिंग के संबंध में साथ ही अन्य खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, साथ ही उसकी डिटेल्स भी जो जोड़ी होगी वही डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, जीपी स्टडी लाइव पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर भी जरूर कर लें। सब्सक्राइब में ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही हो सके तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये देख सकते हैं एनटीपीसी स्कैम के तहत जो हर सेक्शन में रिजल्ट दिया गया है इस बार, जहां तक कहा गया था कि एनटीपीसी रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है और 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी के कारण आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे परीक्षार्थी अभ्यर्थी हर साल पटना जाते हैं। करीब 5 लाख स्टूडेंट पूरे बिहार से पटना जाते हैं तैयारी करने के लिए, और उनके लिए निश्चित रूप से ये तैयारी की जो है तलवार लटक गई है। एनटीपीसी जो रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे को जाम कर रखा है और अपनी मांगों को रखा है। राजेंद्र नगर में बहुत सारी ट्रेन रद्द हो गई है। देखते हैं इसकी डिटेल्स। अगली खबर है, बासोपट्टी की काउंसलिंग फिर रद्द होने की आशंका है। बासोपट्टी शिक्षक नियोजन के लिए तीसरे चक्र में हुई काउंसलिंग में एक बार फिर से रद्द हो सकती है, इसकी आशंका प्रबल है। इसके लिए डीओ नसीम अहमद ने प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को सौ कॉज किया है। आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा विभाग से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बता सकते हैं आपको कि आदेश में बताया गया कि रोस्टर बिंदु उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुमारी क्या कहते हैं, अभ्यर्थी जो है वो नीलम कुमारी हैं। उनके द्वारा है शिकायत उल्लेखित करते हुए बताया कि दिव्यांग और मनोविकार दिव्यांग का नियोजन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से भगा देने की शिकायत मिल रही है और इस केंद्र पर डीपीओ नवीन ठाकुर चंद्र प्रभाकर ने भी नोडल अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया था और यहां काउंसलिंग के दौरान एक कमरे में अभ्यर्थी को सेटिंग के लिए रखा गया था और इसके बाद कुछ लोगों ने गिरफ्तारी हुई। इसके साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, पर यहां सामने नहीं आ सका कि किसकी सेटिंग से इन तत्वों को अंदर किया गया है। आखिरकार इनसे जब्त मोबाइल पर कौन और कहां से निर्देशित करता रहा, इन तमाम सवालों का उत्तर सामने लाना होगा। शिक्षक नियोजन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन भी मोबाइल भी जब्त कर लिया गया जिससे बातचीत हो रही थी, निर्देशित किया जा रहा था। इन सारे की तहकीकात भी हो रही थी। तो सामने लाना है। शिक्षक नियोजन इकाई की भूमिका भी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता होगी। काउंसलिंग में अन्य प्रखंडों में होता रहा हंगामा। विवेकानंद मिशन, जहां बासोपट्टी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो रही, वहां मामला इतना बढ़ गया है कि 3 महिला सहित लगभग 1.5 दर्जन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। मालूम हो कि द्वितीय चरण में हंगामा के कारण काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया था, जिस वजह से तृतीय चरण के दौरान कड़े प्रबंध किए गए थे। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार का खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं बिस्फी प्रखंड के नियोजन इकाई की काउंसलिंग के दौरान भी अभ्यर्थी ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि यह पुलिस व मजिस्ट्रेट थोड़ी विलंब से पहुंची थी। वहीं फ़ोन नहीं ले जाने पर भी हंगामा हुआ। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि कई बाहरी व्यक्ति भी अंदर चले गए थे। पहले अलग अलग रूम में काउंसलिंग की बात हुई, हालांकि बाद में एक फ्लोर पर ही किया गया। बासोपट्टी में 34 पद के विरुद्ध काउंसलिंग की गई, जबकि बिस्फी में शनिवार को सामाजिक विज्ञान के 16 रिक्त के विरुद्ध काउंसलिंग की गई। यहां पर नियोजन से पूर्व ही उक्त स्थान पर मधवापुर प्रखंड के शिक्षक राम उद्गार सिंह अपने साथ 19 छात्र छात्राओं को लेकर एक कमरे में थे। अगली खबर है आपको कि शिक्षक नियोजन गड़बड़ी में खैर तो नहीं, मॉनिटरिंग और तीसरे चरण की काउंसलिंग में लेकर प्रेक्षक व प्रतिनियुक्त केंद्र पर गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी। और आपको बता दें यहाँ पर कि
नियोजन स्थल पर प्रेक्षक प्रतिनियुक्त। और काउंसलिंग की तिथि जो है 28/1/2022 को रखी गई है। काउंसलिंग की तिथि इस प्रकार से है 27/1/2022 और 28/1/2022। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिहार शरीफ का खबर है। और बिहार शरीफ के बहुत सारे नगर पंचायत हैं। बिहार शरीफ एकरगढ़ सराय, राजगीर, गिरियक, नालंदा, पावापुरी, रही, आस्थावा, हरनौत हो गया। इधर जो है आपको बिहार शरीफ में प्रखंड जो हो गए बिहार शरीफ, चंडी, कतरी सराय, रही, एकंग्रसराय, नगर नौसा, हिलसा, थरथरी, इस्लामपुर, सिलापुर, नूरसराय और सरमेरा हैं। ये सारे हैं जहां 28/1/2022 को काउंसलिंग होनी है और प्रेक्षक का नाम भी दिया जा चुका है। और पंचायत नियोजन इकाई की 105 के लिए काउंसलिंग 25 को होगी। यहाँ पर हिलसा नालंदा कॉलेजिएट हाई स्कूल कृष्ण कुमार उपाध्याय वरीय समाहर्ता हैं। और सोगरा +2 हाई स्कूल रमाकांत SDO हिलसा सिलाई, हाई स्कूल बिहार शरीफ अमित अनुराग अनुलोक शिकायत राजगीर, नगर नौसा मॉडल मध्य विद्यालय वैसापुर शैलेंद्र कुमार चौधरी सहायक निदेशक थरथरी, कन्या मध्य विद्यालय कमरुद्दीन किशन कुमार वरीय उप समाहर्ता, कतरी सराय SS बालिका हाई स्कूल संजय कुमार जिला कृषि पदाधिकारी। तो ये है। अगली खबर है कि शिक्षक लेंगे मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग। CBSE स्कूल के शिक्षकों ने अब मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स की विभिन्न मॉड्यूल को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कुल 4 मॉड्यूल हैं। 10वीं तक के शिक्षकों को फूड प्रोसेसिंग, टेक्निकल एंड पर्सनल हेल्थ, हाइजीनिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, गार्डनिंग, नर्सरी एंड एग्रीकल्चर टेक्निक और इंजीनियरिंग टेक्निक्स पर उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर CBSE ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है। सभी शिक्षकों के लिए 4 मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य बनाया गया है। हर मॉड्यूल के बाद प्रतिभागियों को असेसमेंट किया जाएगा। वे केवल एक ही बार असेसमेंट में शामिल हो पाएंगे। सभी 4 मॉड्यूल में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम शिक्षकों के 60% अंक हासिल करना अनिवार्य बनाया गया है। इससे पहले शिक्षकों की प्रशिक्षण 31 जनवरी से 3 फरवरी को होगी। और CBSE ने कहा कि शिक्षकों के मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स को पढ़ाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ बता दें कि बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया है लिंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए इन कोर्स की समान पाठ्यक्रम पढ़ाई के साथ जोड़कर पढ़ाना है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल आधारित ज्ञान मिल सके। शिक्षक को आनंदपूर्ण बनाने के लिए इन कोर्सों को मंजूरी दी गई है। इन कोर्स की ट्रेनिंग के लिए शिक्षक बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रशिक्षण नहीं ले सकते। बोर्ड ने इसके लिए लिंक भी जारी की है। अगली खबर है कि ऑनलाइन शिक्षा को अलग फंड और नीतिगत व्यवस्था का ऐलान संभव। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र को राहत के आसार हैं। 60% ग्रामीण छात्रों के पास ही टैब लैपटॉप की सुविधा है। 40% छात्र कोरोना काल में ऑनलाइन से वंचित हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि छात्रों को मिल सकते हैं सस्ते टैब लैपटॉप। वीडियो असिस्टेंट कोर्स के लिए मददगार संभव है। स्वयं पोर्टल पर की तर्ज पर वीडियो असिस्टेंट कोर्सेज के विकास के लिए भी फंड दिया जा सकता है, जिससे छात्रों को पढ़ाई करना और सर्टिफिकेट हासिल करना सस्ती दरों की उपलब्ध हो सके। इससे देश के छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। मामले की जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा सरकार इन कोर्स को क्षेत्रीय भाषाओं के तैयार करने का विकल्प भी मुहैया कराने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सरकार का मकसद जरिए देश के हर हिस्सों में लोगों को अपनी भाषा शिक्षा लेने की सुविधा है। तो शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में राहत के आसार हैं। 60% ग्रामीण छात्रों के पास टैब लैपटॉप की सुविधा है। 40% छात्रों के पास काल में ऑनलाइन से वंचित हैं। चलिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा के सत्र 21-23 के लिए OFSS के माध्यम से विधिवत नामांकित नियमित और स्वतंत्र कोटि की छात्र छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण अनुमति आवेदन भरे जाने की शुल्क विलंब शुल्क के साथ जमा करने हेतु दिनांक 30/1/2022 की तिथि विस्तारित से संबंध में आवश्यक सूचना है। यहाँ आप देख सकते हैं छात्रा की कोटि है। नियमित कोटि और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, स्वतंत्र कोटि के लिए और नियमित कोटि के छात्र छात्राओं के लिए कुल शुल्क, नियमित कोटि के छात्र छात्राओं के लिए कुल शुल्क। इस प्रकार से देख सकते हैं। सूचीकरण शुल्क में कोटि छात्र छात्राओं के ऑनलाइन यहाँ पर जैसे निर्धारित शुल्क 60 रुपये, सूचीकरण शुल्क 400 रुपये, इमिग्रेशन शुल्क 200, सूचीकरण शुल्क 400, इमिग्रेशन शुल्क 200,
अनुमति शुल्क 400, 485, 885। इस प्रकार निर्धारित शुल्क विलंब शुल्क के साथ है 60, 25, 550, 350, 550, 350, 550। इस प्रकार से दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण नियमित कोटि की छात्र छात्राओं को कुल शुल्क 685, यहाँ पर 985 है। अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए 1085, 1535 है। अगली खबर सीटीईटी की तरफ से है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है। तो सीटीईटी की रिस्पांस की सीट जो है वो जारी कर दी गई है, और रिस्पांस सीट जो है जारी करते हुए सीबीएसई ने सीटीईटी दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र और रिस्पांस सीट को जारी कर दिया है। तो रिस्पांस सीट को जारी कर दिया है। सभी अभ्यर्थी अपनी रिस्पांस सीट और प्रश्न पत्र सीटीईटी की वेबसाइट ctet.nic से प्राप्त कर सकते हैं। और बता दें कि सीटीईटी परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित की गई थी। 16 और 17 दिसंबर की एक पाली की परीक्षा जो है वो तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 17 जनवरी को 2 पालियों में की गई थी। जल्द ही सीटीईटी की प्रोविजनल आंसर की भी जारी किया जाएगा और परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अगली खबर है आपको कि मेडिकल में इस बार बेटियों को कोटा नहीं है, और यह देख सकते हैं बिहार के संबंध में है। पूर्व के कोटे के आधार पर मेगा सूची जारी किया गया है, और यहाँ पर बिहार के मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए इस बार लड़कियों को 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कारण क्या है, इसको जानेंगे कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECB की ओर से सोमवार को जारी मेगा सूची में 35% आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है। 35% आरक्षण देना छात्रों को मेडिकल दाखिलों में 1151 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की दाखिला और 1050 सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार मेडिकल कॉलेज में नामांकन की तिथि जो है इस प्रकार से दिया गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट 26 जनवरी को की गई है, और अंतिम तिथि ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की चॉइस फिलिंग सीट 29 जनवरी को की गई है। और फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 1 फरवरी को की गई है। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर 1 फरवरी को मिलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नामांकन जो है ये 2 से 5 फरवरी को किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है ये 10 फरवरी को किया जाएगा। अलॉटमेंट ऑर्डर एंड चॉइस अपग्रेडिंग 10 फरवरी से 13 फरवरी को किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नामांकन जो है 11 से 13 फरवरी को किया जाएगा। तो ये सारे तथ्य हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि रविवार तक विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार किया। इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेज में 11 से 51 सीटें और निजी मेडिकल कॉलेज में 1050 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इस बार निजी कॉलेज में सीटें बढ़ी है। छात्र BCECE.board.bihar.gov पर जाकर मेगा सूची देख सकते हैं, और पहले मेगा सूची के आधार पर छात्रों को नामांकन का मौका मिलेगा। छात्रों के कोटे का प्रावधान विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्य के मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद इसका लाभ बिहार की बेटियों को मिलेगा। क्या कहा जा रहा है, तो छात्रों के लिए कोटे का प्रावधान जो है विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद लाभ बिहार की बेटियों को मिलेगा। ये डॉक्टर कौशल किशोर हैं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के हैं। इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट है। अगली खबर है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले वंचित सूचीकृत पंजीकृत उत्प्रेषण परीक्षा, जिसको सेंटअप कहा जाता है। उत्प्रेषण परीक्षा का मतलब होता है सेंटअप में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है। तो आवश्यक सूचना में क्या कहा गया है कि 2022 के अपवाद स्वरूप विशेष अवसर देते हुए आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधान की लापरवाही कारण इस
आयोजित उत्प्रेषण परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों विद्यालय महाविद्यालयों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा जा सके, जिसके कारण वे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। वैसे विद्यार्थियों के लिए छात्र हित में माध्यमिक और इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा जो है इसके अपवाद स्वरूप विशेष अवसर देते हुए आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल 2022 में अधिकतम मई 2022 तक, उसका परीक्षा माह मई 2022 में अथवा अधिकतम जून 2022 तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके संबंध में निर्णय कोरोना तत्कालीन स्थिति आलोक से लिया जाएगा, ताकि ऐसे विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसी सत्र में अपना नामांकन करा सकते हैं और जिससे उनकी शैक्षणिक सत्र एकेडमिक सेशन का नुकसान नहीं हो सके। और आपको बता दें कि इंटरमीडिएट 2022 के अनुरूप परीक्षा फल श्रेणी डिवीजन में साथ प्रकाशित किया जाएगा। यही है। अगली खबर है कि आपको केंद्रीय कोटे की 15% सीटों के लिए आज तक रजिस्ट्रेशन, और ये केंद्रीय कोटे के तहत नीट यूजी काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा की प्रथम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सोमवार तक हुआ। इसी आधार से 27 से 28 जनवरी की सीटें अलॉटमेंट प्रोसेस एवं चयनित छात्रों की 29 जनवरी को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया MCC वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। छात्रों को 30 जनवरी से 4 फरवरी तक आवंटित कॉलेज में अपना दस्तावेज अपनी फीस के साथ रिपोर्टिंग कर नामांकन लेनी होगी। पहली बार बिहार का कट ऑफ 705 बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा BCB के सोमवार को देर रात में 85% मेडिकल सीटों पर नामांकन के लिए। यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ जो गया है वो 705 गया है बिहार का कट ऑफ। मेगा सूची और सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है। बिहार का कट ऑफ 720 में 705 अंक रहा। नीट 2020 में बिहार का कट ऑफ जो है 720 अंकों पर 696 अंक रहा। नीट 2020 में 696 अंक प्राप्त करने वाली आस्था सिन्हा BCECB के टॉपर हुई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एक ये दिया गया है नामांकन प्रक्रिया केंद्रीय कोटे के तहत नीट यूजी की नामांकन प्रक्रिया, सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 27-28 जनवरी तक, रिजल्ट 29 जनवरी तक, रिपोर्ट जो है 30 जनवरी से और 30 जनवरी से 4 फरवरी तक। दूसरा राउंड रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 9 से 14 फरवरी तक दोपहर 12 बजे। चॉइस फिलिंग जो है 10 से 14 फरवरी तक रात 11:55 बजे तक। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 17 से 18 और फरवरी तक। रिजल्ट जो है 19 फरवरी तक। रिपोर्टिंग 20 से 26 फरवरी तक। मॉप अप राउंड जो है रजिस्ट्रेशन से 28 फरवरी 1 मार्च तक, और उसके बाद जो है अभी 3 से 7 मार्च तक। सीट अलॉटमेंट जो है 10 से 11 मार्च तक। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रिजल्ट जो है 12 मार्च 2022 से, रिपोर्टिंग 13 से 19 मार्च तक रखा गया है। अगली खबर है आपको, अगली खबर जो है आपको एग्जामिनेशन ऐप के का प्रशिक्षण 27 से इंटर और मैट्रिक परीक्षा में एग्जामिनेशन ऐप के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा 27 से 28 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षार्थी की अनुपस्थिति, निष्कासन, प्रवेश पत्र, फोटो में सुधार आदि कार्यों के लिए एग्जामिनेशन ऐप का उपयोग के लिए जिलावार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और हर जिलों द्वारा कंप्यूटर के जानकारी शिक्षक शामिल होंगे। 27 से 28 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर है आपको कि ये DLED के संबंध में है। DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष, 2019-21 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 2021 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, राजकीय निजी कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याताओं के प्रधान और सह परीक्षक के रूप में की गई है नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के लिए राजकीय एवं निजी कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालय को कार्यरत व्याख्याताओं को प्रधान एवं सह परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई थी। यानी देख सकते हैं कि उनको नियुक्त किया गया है मूल्यांकन हेतु। चलिए इसकी खबरों को डिटेल्स में देखेंगे। अभ्यर्थियों के हंगामे से राजधानी समेत 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई। NTPC अभ्यर्थियों के आंदोलन से परिचालन हुई प्रभावित। और देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक बाधित करने वाले को खदेड़ेगी पुलिस। और 1 बजे शहर के अलग अलग इलाकों से छात्र राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचने लगे।
1:30 बजे ट्रैक जाम कर लेट गए, मालगाड़ी को रोक दिया गया। 2:20 में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया गया। 6 बजे रेल एसपी के साथ वार्ता की शुरुआत की गई और 6:30 बजे डीएम और डीआरएम पहुंचे, वार्ता विफल रही। 7 बजे छात्रों का हुजूम बढ़ गया और 8:20 में छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। 8:23 आंसू गैस के गोले छोड़े दागे गए। 9 बजे ट्रैक को खाली कर लिया गया। 9:50 मालगाड़ी को रवाना कर परिचालन शुरू किया गया। 10:40 में आरा में जाम के चलते परिचालन शुरू नहीं हुआ। 10:05 में ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। आरा में भी लगाया गया जाम। आप देख सकते हैं कि आरा में छात्रों का जाम लगाए जाने के कारण कुंभ एक्सप्रेस को आरा के पहले ही रोक कर रखा गया। कोटा एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों को आरा के पहले ही रोक कर रखा गया। पटना मोकामा के बीच चलने वाली 4 जोड़ी सवारी गाड़ियों को भी जहां तहां रोक कर रखा गया। इस प्रकार से 02273 दुरंतो एक्सप्रेस को फतुहा में, 03331 धनबाद इंटरसिटी को खुसरूपुर में और 03261 को फतुहा में, मगध एक्सप्रेस को फतुहा में रोका गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अभ्यर्थियों ने एक बोगी की सीट में आग लगा दी। बाएं वो घायल अफसर भी हैं, यहाँ पर अफसर भी घायल हुए हैं और 5000 से अधिक यात्री इस आंदोलन से प्रभावित हुए। साथ ही आपको बता दें कि रात 10:05 में सामान्य हुआ परिचालन। उसके बाद अधिकारियों के सामने समझाने के बाद भी जब अभ्यर्थी ट्रैक से हटने की तैयार नहीं हुए तो जीआरपी और आरपी अपने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दागते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। अभ्यर्थियों ने यार्ड में खड़ी पटना कुर्ला एक्सप्रेस में बोतल आग लगाने की कोशिश भी की गई और इस प्रकार से देख सकते हैं कि तीन ट्रेनों को किया गया है डाइवर्ट और ये राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन से खुलने वाली 5 ट्रेन रद्द की गई है। तो 12:309 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, 12:393 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, 13:288 राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस और 12:352 राजेंद्र नगर टर्मिनल हावड़ा एक्सप्रेस और 13:201 पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। परिवर्तित मार्ग से चली ट्रेनें 12,367 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला परिचालन में परिवर्तित मार्ग पर क्यूल गया और पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रास्ते गया और भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया पटना पाटलिपुत्र शाहपुर पटौड़ी बरौनी मुंगेर के रास्ते किया गया और 18,626 हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस को पटना पाटलिपुत्र शहर में पाटरी बरौनी मानसी के रास्ते किया गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी का जो है ये चेंज किया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा जो है स्टेशन पर पूरा जाम भरा है, लोगों का, विद्यार्थियों का खचाखच भरा हुआ है। आधा घंटा रन क्षेत्र बना रहा इलाका। टर्मिनल के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी भीड़ ताबड़तोड़ रहा और इस प्रकार से प्रदर्शनकारी को पकड़कर ले जाती पुलिस। रेलवे एनटीपीसी के धांधली में 10,000 से अधिक अभ्यर्थी को सोमवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल में जैम का बवाल किया। इससे करीब 9 घंटे ट्रेन परिचालन रहे। अभ्यर्थी के एक दिन बजे ट्रैक पर कब्जा जमा और रेलवे कंट्रोल को मिली तब इस रूट में गुजरने वाली सभी ट्रेनों को जहां तहां रोका गया। फुटेज भी है। कोचिंग संस्थानों ने कराया प्रदर्शन, की जा रही है पहचान होगी कार्रवाई जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोचिंग संस्थानों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया है। हजारों यात्रियों को परेशान हुई, रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि ऐसे कोचिंग संस्थानों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि लगभग 4.5 घंटे तक जाम रहा, लोगों को परेशानी हुई और अंत में हल्का बल का प्रयोग किया गया। और छात्रों के राजेंद्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के दौरान यार्ड में खड़ी 13,201 राजेंद्र कुर्ला एक्सप्रेस को एक बोगी में आग लगा दी गई, लेकिन तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं डीएम एसपी और रेल एसपी के समझाने के बाद भी कोई असर नहीं रहा और अगली खबर है आपको 5 नियोजन इकाई की काउंसिलिंग मेगा सूची में 3552 अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में 121 पदों के लिए 168 आवेदक आए थे, जिसमें 46 का चयन किया गया। तो इसमें देख सकते हैं कि 46 का चयन किया गया।
विषय नियोजन इकाई सबसे अधिक गणित और विज्ञान के लिए बहाली हुई। ये खबर आपका पटना में है, पटना का है कि इसमें 5 नियोजन इकाई में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाया गया। जबकि मेगा सूची के अनुसार सबसे अधिक आवेदकों की संख्या 1207 बाढ़ नियोजन इकाई के गणित विज्ञान विषय के लिए रहे थे। और सोमवार को हुई नियोजन प्रक्रिया में सबसे अधिक 16 पद पालीगंज नियोजन इकाई में गणित और विज्ञान के लिए निर्धारित थे। तो विषय है इसमें हिंदी में 4 रिक्तियाँ, अभ्यर्थी 257, चयनित हुए 4। उर्दू में जो है रिक्तियाँ 8 थी और इसमें जो है अभ्यर्थी 31 थे और एक भी चयनित नहीं हुआ। गणित विज्ञान में 10 रिक्तियाँ थीं और अभ्यर्थी 176 पहुँचे हुए थे, जिसमें 8 का सिलेक्शन हुआ। और बाढ़ की बात, ये पंडारक की बात है। उसके बाद बाढ़ की बात किया जाए तो हिंदी में 5 रिक्तियाँ थी, 258 पहुँचे हुए थे, 2 का सिलेक्शन हुआ। अंग्रेजी में 9 सीटें थी, 321 अभ्यर्थी थे इसमें और 4 का चयन किया गया। गणित विज्ञान में 8 थे, उसमें उसके बाद जो है अभ्यर्थी 1207 और 7 का चयन किया गया। उसी प्रकार खुसरूपुर की बात किया जाए तो हिंदी में 6 सीटें थी, 342 पहुँचे हुए थे, 3 का सिलेक्शन किया गया। गणित विज्ञान में 5 सीटें थी, 437 का लोग पहुँचे हुए थे और 4 का सिलेक्शन किया गया। पालीगंज की बात किया जाए तो हिंदी में 10 सीटें थी, 28 व्यक्ति पहुँचे हुए थे, 0 सिलेक्शन हुआ, एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। संस्कृत में भी 5 सीटें थी, 8 व्यक्ति पहुँचे हुए थे, एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उर्दू 8 थी और इसमें क्या कहते हैं 0 व्यक्ति पहुँचे हुए थे, एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। गणित विज्ञान में देख सकते हैं कि 16 सीटें थी, 271 व्यक्ति पहुँचे हुए थे, 8 का सिलेक्शन हुआ। और हिंदी में 13, मसौड़ी की बात किया जाए तो 13 जो है यहाँ पर सीटें थी, 118 लोग पहुँचे हुए थे, 4 का सिलेक्शन हुआ। गणित विज्ञान में 14 सीटें थी, 98 व्यक्ति पहुँचे हुए थे, जिसमें 2 का सिलेक्शन हुआ। अगली खबर है कि जूता मोजा पहनकर ही इंटर की परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी। अधिक ठंड को देखते हुए लिया गया निर्णय, शिक्षा मंत्री। केंद्रीय अधीक्षक डीओ डीपीओ को भी भेजी गई इसकी जानकारी। अगली खबर है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी और रिजल्ट मई से जून के बीच में निकाल दिया जाएगा। और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा 17 से 24 फरवरी को होगी। अगली खबर है कि एक ही कोटि के शिक्षकों की वेतन फिक्सेशन अलग अलग और शिक्षक नेताओं ने लगाई गुहार। पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे डाटा, भी दिख रही है विसंगति। गरखा प्रखंड के शिक्षकों के अन्य प्रखंडों की शिक्षक की तुलना में कम मिलेगा वेतन। तो एक साथ नियुक्ति और एक साथ ट्रेनिंग के पर वेतन फिक्सेशन अलग अलग। जी हाँ, जिले के नियोजित शिक्षक इन दिनों शिक्षा विभाग द्वारा वेतन फिक्सेशन में किए जा रहे कुछ इस तरह के भेदभाव से परेशान हैं। 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 15% वेतन वृद्धि के निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो ऑनलाइन डाटा पोर्टल का अपलोड किया गया है उसमें एक ऐसी विसंगति देखने को मिल रही है। अपलोड डाटा के अनुसार पे फिक्सेशन में एक रूपता देखने को नहीं मिल रही है। अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग वेतन संधारण किया गया है। गरुखा प्रखंड में 1 जुलाई 2006 को पहले बहाल शिक्षकों की 1 अप्रैल 2021 की बेसिक पे 24,190 रुपये के अनुसार फिक्सेशन करने पर 1 जनवरी 2022 को 28,660 रुपये दर्शाया गया। जबकि जलालपुर और दिगवारा प्रखंडों के शिक्षकों के बेसिक पे में 24,200 रुपये के अनुसार फिक्सेशन करने पर 1 जनवरी 2022 को 29,530 रुपये को दर्शाया गया। ऐसे में गरखा प्रखंड के शिक्षकों को प्रतिमाह 870 रुपये कम वेतन मिलेगा। प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर लिया जा सकता है। निराकरण वेतन वृद्धि के निर्धारित त्रुटियों के निराकरण के लिए शिक्षकों को जिला कार्यालय से का चक्कर लगाना पड़ रहा है और इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी को उठानी पड़ रही है और समस्या का समाधान भी हो पा रहा है। यहाँ पर कई शिक्षक नेताओं ने डीओ को पत्र लिखकर इन विसंगतियों को दूर करने की गुहार लगाई है। बिहार राज्य परीक्षक संघ ने जिलाध्यक्ष कमलेश प्रसाद यादव, बिहार संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह जिला राकेश कुमार सिंह डीओ के लिए आवेदन को कहा गया। नियम अनुसार सभी प्रखंड एक प्रकार की कोटि के शिक्षकों का वेतन संधारण एक समान होना चाहिए ताकि किसी को परेशानी या उनके साथ भेदभाव उत्पन्न ना हो। इस समस्या को शीघ्र समाधान की मांग की गई है। और बिहार की तरफ से मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम से अनजान है अधिकतर बच्चे, अभिभावक और प्रसारण की जानकारी का समय शेड्यूल इनको जानकारी नहीं है। 17 जनवरी से चल रही बच्चों की परीक्षा। जानकारी के अभाव में अधिकतर बच्चे कार्यक्रम देखने से हो रहे हैं वंचित। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को दूरदर्शन पर शुरू की गई थी पढ़ाई।
अगली खबर है कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो है इंटर की परीक्षार्थियों का पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो है तारीख जो है अवधि 25 जनवरी को निर्धारित किया गया है। तो आज अंतिम डेट है अब परीक्षा शुल्क जमा करने की इंटरमीडिएट वालों के लिए। और राजधानी टर्मिनल पर छात्रों का 9 घंटे कब्जा, राजधानी समेत 5 ट्रेनें रद्द, 30 जहां तहां फंसी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास खबर और वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। जीपी स्टडी लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।